जनता कितनी सुरक्षित है महाराष्ट्र में या फिर बीजेपी शासित राज्यों में? बिल्कुल आम जनता सुरक्षित नहीं है। आम जनता के तो आप हालत देखो, उसे पकड़ के बैठा दिया जाता है, लाठियों से उसकी पिटाई करी जाती है, सिर पे उसके पेशाब कर दिया जाता है दलितों के, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। यूपी की बात कर रहे हैं ना, यूपी की बात कर रहे हैं ना, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी जो सरकार, जो प्रधानमंत्री अपना ही नोट ना चला पाया 10 साल, वो देश क्या चलाएगा? मोटी सी बात है। लेकिन वर्तमान में तो आप देश के गृह मंत्री भी हो, गुजरात में आपकी सरकार भी है, उसके बावजूद मुंद्रा एयरपोर्ट से लगातार हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? अब भी कांग्रेस है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। महाराष्ट्र की घटना के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो। एक के बाद एक घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है और जो पूरी तरीके से अपराधी हैं वो पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि अपराधियों के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है उसमें पूरी तरीके से पुख्ता नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी नाकाम है पूरी तरीके से सुरक्षा देने में? बिल्कुल नाकाम है। सिर्फ एक काम में वो सफल है, मीडिया मैनेजमेंट में। मीडिया अगर आज की डेट में यूपी में कांग्रेस का राज होता या किसी दूसरी पार्टी का राज होता तो आज ही यूपी जंगल राज से नवाजा गया होता। यूपी में जंगल राज, यूपी में न्याय व्यवस्था वेंटिलेटर पर, यूपी में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर, यूपी की हालत देखो, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यूपी में ऐसी हरकतें होने। और सेम कंडीशन आप महाराष्ट्र में सुनते। सेम कंडीशन अगर महाराष्ट्र में आज अगर उद्धव ठाकरे साहब की सरकार होती, पुरानी एमवीए की सरकार होती, तो आज यही सुनने को मिलता। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर, महाराष्ट्र में आतंकवादी आ गए और ये हो गए, वो गुरुवादी हो, दुनिया भर का विधवा विलाप जिसे कहा जाता है वो चल रहा होता। लेकिन आज वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे वो उनके बीजेपी की सपोर्टेड सरकार है और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जिसे कहा जाता है, दोनों जगह, तो सवाल ही नहीं उठेगा कोई भी। क्या सरकार से चूक हुई? 6 महीने पहले सलमान खान के ऊपर हमला करती है वही गैंग और 6 महीने बाद पूरी तरीके से एनसीसी के जो नेता हैं उनको पूरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। यहीं से आपको फेलियर का पता चलता है, जब आपको पता है कि एक व्यक्ति के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और दूसरा व्यक्ति जो है उसके लिए बार बार खुलेआम धमकियां दे रहा है, उसका नेटवर्क जेल में बैठ के चल रहा है, आराम से साबरमती जेल से बैठ के वो वीडियो कॉलिंग करके और उसके बाद वो बातें कर रहा है, तो किस तरह की कानून व्यवस्था होगी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है? वैसे तो आप बड़े कानून व्यवस्था की बात करते हो और वैसे एक आदमी खुलेआम धमकी दे रहा है, उसका नेटवर्क ध्वस्त करना आपके बस की नहीं। फिर आप कहते हो कि देश सुरक्षित हाथों में है। ऐसा सुरक्षित हाथों में कि अंदर के एक अपराधी को तो तुम पकड़ नहीं पा रहे, बाहर से क्या देश की सुरक्षा करोगे भाई? किस तरह से फिर देश सुरक्षित हाथों में है? कौन से सुरक्षित हाथों में? इसका मतलब गुंडे बदमाशों के हाथों में सुरक्षित है। तमाम सोशल मीडिया आज भरा पड़ा है उसकी बड़ाइयों में। लॉरेंस बिश्नोई जिसने इसके गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, सब उसको सपोर्ट करने मिलेंगे। और सपोर्टर के होने जिन्होंने सबने लिख रखा है मैं भी चौकीदार मोदी का परिवार, मैं भी चौकीदार मोदी का परिवार। सिर्फ एक वजह से, उसने अंदर जो हुड पहना हुआ उसके अंदर का सारा रंग भगवा है और उसने बाजू पे अपने टैटू पे श्री राम लिखवा रखा है। तो बस अब इनके लिए वो नया देवता बन के प्रकट हो गया है। अब वो कुछ भी करेगा वो सब जायज है, चाहे वो अपराधी हो चाहे इसे कोई लेना देना नहीं इस बात से। अब वो अपराधी है तो अपराधी है। अब वो सलमान खान को पता नहीं कहाँ से वो 20-25 साल पुराने वो हिरण के शिकार वाले तार जोड़े जा रहे हैं कि काला हिरण हमारे लिए पूजनीय होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उसके लिए हम किसी को ये कर लेंगे, वो चढ़ेंगे। भाई जो मामला निपट गया ठीक है, जो छोड़ गया। एक जानवर के लिए इंसानों को मारोगे क्या? तो ऐसे तो फिर आप तो छोड़ोगे ही नहीं। जानवर तो ज़्यादा है और इंसान तो कम है, सीधी सी बात है। जानवर तो हर जगह मौजूद है, इंसान तो उसके मुकाबले कम है, तो फिर तो खत्म ही है। जंगल राज कायम होने फिर देर किस बात की? फिर शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था किस बात की रही? अमित शाह आते हैं गुजरात से, मोदी जी आते हैं गुजरात से और अमित शाह तो पूरी तरीके से गृह मंत्री हैं। तो बार बार जो बात की जाती है खासतौर से बीजेपी सरकार में कि डबल इंजन सरकार है, हम सुरक्षा मुहैया कराने में हमारी सरकार कहीं ना कहीं सफल है, तो क्या सिर्फ बातें हैं? बिल्कुल बातें हैं। गुजरात की बात करिए आप, गुजरात में आज देखो, अभी थोड़े दिन पहले आपको पता दिल्ली में वो नेटवर्क पकड़ा गया था, 5600 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। कितना हंगामा मचाया था कि उसके तार जोड़े कांग्रेस से जोड़े गए थे। कांग्रेस का स्पष्टीकरण आया 2022 में, हम इसको अपनी पार्टी से निकाल चुके हैं, इसका आज की डेट में हमारे से कोई लेना देना नहीं है। बात खत्म हो गई। अब उसके तार जुड़ते जुड़ते कहाँ तक पहुँचे? भोपाल में किसकी सरकार? बीजेपी का वहाँ का जो लोकल स्थानीय नेता वो उसमें इन्वॉल्व पाया गया। उसके बाद उसके तार आगे पहुँचेगा बेस में गुजरात में वहाँ के स्थानीय नेता बीजेपी के वो इसमें इन्वॉल्वमेंट पाए गए। हर बार मुंद्रा पोर्ट जो है जो अडानी के अंडर में काम कर रहा है उसी पोर्ट से जो है ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। गुजरात पूरा ड्रग रैकेट का सरगना बन चुका है। सारी की सारी ड्रग्स वहीं से बरामद हो रही है, लेकिन मीडिया चुप है, सन्नाटा। अमित शाह तो बोल रहे थे कि कांग्रेस ड्रग्स के पैसे से चुनाव लड़ती है और जो युवा है उसको नशे में डालना चाहती है, लेकिन आप चुप हो गए हैं। गुजरात में चुनाव सरकार किसकी? कांग्रेस की है। क्या बात कर दी?
गुजरात में पिछले कितने जब सालों कांग्रेसियों का नाम आ रहा था तब बढ़ चढ़कर बोल रहे तब थे। बोला था 2022 में बकायदा उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। आज मेरे यहाँ कोई व्यक्ति काम करता है और मैं उसे निकाल देता हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद वो जाके क्या करता है, क्या जिंदगी भर उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी? नहीं होगी ना। लेकिन वर्तमान में तो आप देश के गृह मंत्री भी हो, गुजरात में आपकी सरकार भी है, उसके बावजूद मुंद्रा एयरपोर्ट से लगातार हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? अब भी कांग्रेस है। तो फिर आपको सत्ता में क्या करना है? छोड़ो ना, फिर कांग्रेस को ही दो। जब आपने हर चीज़ में सत्ता में बैठे आप हो और जिम्मेदार आपको, जिम्मेदार ने कांग्रेस को ठहराना है। एनसीपी के नेता रहे और पूरी तरीके से मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में। कैसे देखते हैं आम जनता कितनी सुरक्षित है महाराष्ट्र में या फिर बीजेपी शासित राज्यों में? बिल्कुल आम जनता सुरक्षित नहीं है। आम जनता के तो आप हालत देखो, उसे पकड़ के बैठा दिया जाता है, लाठियों से उसकी पिटाई करी जाती है, सिर पे उसके पेशाब कर दिया जाता है दलितों के, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। आम जनता की बात करो तो अभी गाजियाबाद में, काशी में जो एक आपने वीडियो देखा हो सोशल मीडिया पे, दलित जो है वो उसमें जा रहे थे मंदिर में, उनको जाने से रोक दिया, पता चला दलित हैं, उनको नंगा करके मारा है, नंगा करके बिल्कुल उनका एक एक कपड़ा उतार दिया गया और उसके बाद उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी बीजेपी की सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ज्यादा, उन पर जो है पूरे बिल्कुल है। बीजेपी की राज में सिर्फ दलित ही नहीं, हर एक वर्ग के ऊपर, हर एक तबके के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन मीडिया जो है मुंह में दही जमा के बैठा है, मीडिया ने अपने मुंह पे चेन चिपका रखी है। हम बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तमाम बीजेपी शासित राज्यों में आप देखो कि हालत क्या खराब हुई पड़ी है। आप बार बार ये बीजेपी वाले सपोर्ट करते हैं हमारे को, उसके बार बार उस बात उठाते हैं बंगाल रेप कांड की। अब आपको एक और बात बता दूं, बंगाल में जिस दिन रेप हुआ था आरजी महिला का कॉलेज में, उसके 48 घंटों के अंदर अभियुक्त पकड़ा गया था। उसके बाद धरने हुए, प्रदर्शन हुए, डॉक्टर आज भी उस मुद्दे को बनाने में लगे हुए हैं। आज भी बीजेपी सपोर्टर जितने भी हैं वो सारे सारे उसको बनाने में लगे। अब वहाँ पे ममता बनर्जी ने जाके अपनी सदन में रखा अपराजिता बिल, अपराजिता बिल सदन से पास हो गया फौरन। बीजेपी वालों ने मजबूरन ही सही उसका सपोर्ट करा। उसके बाद वो जाना था राज्यपाल के पास पास होने के लिए, राज्यपाल ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ से इनकी मानसिकता पता चलती है। राज्यपाल ने सीधा भेज दिया उसे राष्ट्रपति के पास कि आप इस पर अनुमोदन करिए, आप इस पर गाइडलाइन दीजिए तो मैं इसको पास करूँगा। और अब वो राष्ट्रपति भवन में अटका पड़ा है। क्यों? उसमें उस प्रावधान था कि जितने भी बलात्कारियों ने सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा बलात्कारी कहाँ बैठे होते हैं? बीजेपी की पार्टी में। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, राम रहीम, आसाराम और ये अपना जो रामदुलार गौंड, और पूरी एक लिस्ट अगर कहीं तो निकालूं काफ़ी सारे, एम नाबार्क, पादरियों की भी निकालना। हाँ निकालो, आप निकालो। नहीं मैं तो निकाल दूंगा, मैं सब निकाल बता रहे दूंगा। हैं ना। आपको बड़ा परेशानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले ये देश सुरक्षित हाथों में था और इस देश में लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जाती थी, कलेक्टर बनाए जाते थे। अब सब बेरोजगारी हो गई है। कह रहे पहले ये लोग ये अब देखो 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, इससे पहले देश गुलाम था। क्या आप 2014 के बाद ही आजाद हुए? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, ये उल्टा कैसे पकड़ रहे हैं? मैंने तो ये कहा ही नहीं। नहीं, जो सरकार, जो प्रधानमंत्री अपना ही नोट ना चला पाया 10 साल, वो देश क्या चलाएगा? मोटी सी बात है। और जब सिद्धू मूसेवाला का कांड हुआ था ना, बीजेपी वाले नंगे होकर लेट गए थे, ओए पंजाब सरकार गिरा दो, पंजाब सरकार दो। आप गिराओ ना महाराष्ट्र सरकार, इन्हीं के नेता को गोली मारे ना, गिराओ फिर। उसी गैंग ने हाँ, मारी है। उसी गैंग ने मारी है। सवाल कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक देखो आम नागरिक की भाषा बोलते हैं, हम उस बात को मानते हैं। ये पार्टी को घेर रहे हैं। ये बताओ, ये जैसे इन्होंने एक दलित की बात करी ना, ये जो गौरी शंकर मंदिर है, हाँ। इस मंदिर में क्या जाति पूछ के अंदर एंट्री कराई जा रही है? और मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छी कौन बात सा है, यहाँ नहीं होती। और सुनो, हमेशा खुश शुक्र रहते हैं, हम हमेशा जातिवाद इस के बात से खिलाफ गर्व है। जातिवाद इस देश में होना नहीं चाहिए। जो 300-400 आप कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं पिछले 10 साल में जो अब घटनाएं के बाद आ रही है? महाराष्ट्र में देखिए दिन दहाड़े किस तरीके से। सुनो, ये जो देश में जो घटनाएं हो रही है ना, ये तो पिछले साल पंजाब में भी जो सिद्धू मूसेवाला मारा गया तो एक संघ का कार्यकर्ता भी मारा गया। ये जो घटनाएं होती हैं, ये व्यक्तिगत रंजिश है, क्या है, क्या है, वो अलग मैटर रोक कौन लगाएगा? है ना। रोक नहीं, सरकार लगाएगी। कानून व्यवस्था जब बीजेपी सत्ता में है, जब वो बीजेपी सत्ता में है तो ये अलग मैटर है। अगर बीजेपी विपक्ष में है तो अलग मैटर नहीं है। अब बलात्कारियों की ये जो कह रहे जब पंजाब में थी तो इस्तीफा मांगा, अब जब महाराष्ट्र में वही घटना हुई है मांगना चाहिए, मांगना चाहिए, विपक्ष को मांगना चाहिए। अरे विपक्ष मांगे, विपक्ष मांगेगा। हम तो कह रहे हैं, हम क्यों उठाएंगे? अरे तुम्हारे मेरी आवाज की कोई औकात नहीं है, आम जनता नहीं है। आपको नहीं पता, बिल्कुल दिखा देंगे। आज सुनो, मैं बता देता हूँ। चलो चलो मैं ठीक है, वापस सुन लो, अरे सुन तो लो, कोई नहीं हटा सकता। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अच्छा, आप कह रहे हैं घटनाएं होंगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, तब भी कानून व्यवस्था सही है, लेकिन अभी बहराइच में दंगा हो रहा है, हिंसा हो रही है, वो किया जा रहा है ना, सुधार की जरूरत कौन है। रोकेगा कौन? पहले की अपेक्षा आपने बहुत अपेक्षा हो गया। पहले की अपेक्षा इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए। पता है आपको, यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी की ना, यूपी सुधरा नहीं। यूपी की बात कर रहे हैं ना, यूपी की बात कर रहे हैं ना। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया। सुनो,
एनसीआरबी के डेटा दौड़ जाएंगे 2014 के बाद हमारा देश आजाद हुआ है और एक नई जाति शुरू हुई है, अंधभक्त। वही है क्या? अच्छा क्या शर्मा जी वापस आ जाते हैं? हाँ जी सुनाइए। रात को यूपी में जा सकते थे पहले, अरे पहले यूपी का रिकॉर्ड है, डाटा है ये भाई साहब। ये यूपी से है, यहाँ पे यूपी से योगी ने ये इनकी सोच सारा है। खानदान यूपी में रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं पहले रात में यूपी में नहीं जा सकते थे। जाने वाले पहले भी जाते थे, जाने वाले अब भी जाते, ना जाने सकने वाले पहले भी नहीं जा सकते थे और अब भी नहीं जा सकते। यूपी की बात कर रहे हैं भाई साहब, को चले गए ना पीछे, 2 चमचे मिल गए उनके साथ। लेकिन योगी जी तो कहते हैं ना कि अब माफिया थर्राते हैं यूपी के अंदर, माफिया राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, गुंडा राज खत्म हो चुका है। गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन सरकारी गुंडा राज शुरू हो गया ना। गुंडा राज ऐसा खत्म हुआ, सरकारी गुंडा राज शुरू हो गया, जिसकी मैं बात बता रहे थे। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, हत्या के केस यूपी में, हिरासत में मौतों के सबसे ज्यादा केस यूपी में, प्रताड़ना के सबसे ज्यादा केस यूपी में, डकैती के सबसे ज्यादा केस यूपी में, चोरी के सबसे ज्यादा केस यूपी में। लेकिन यूपी सबसे बढ़िया है, ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र की घटना को लेकर के किया जा रहा है कि किसी और की सरकार होती तो अब तक अपराधी पकड़े भी नहीं जाते। देखिए महाराष्ट्र में डबल एक चीज पे हमेशा कॉलर खड़े कर लेते हैं। एक प्यादे को पकड़ लिया, 2 प्यादे, 4 प्यादे पकड़ लिए, उसके पीछे का जो नेक्सस है उसे नहीं पकड़ेंगे कि किसी और की सरकार होती तो पकड़े भी नहीं जाते। भाई साहब कलकत्ता में भी तो किसी और की सरकार थी, जो रेपिस्ट 48 घंटे के अंदर पकड़ा गया था ना। राजस्थान में भी जब रेप और बलात्कार का हुआ था लड़की का, 48 घंटे के अंदर अभी पकड़े गए थे, किसी और की सरकार थी ना। दिल्ली में भी जब ऐसे कांड होते हैं, दिल्ली में भी लोग पकड़े जाते हैं तो किसी और की सरकार है ना। हालांकि दिल्ली की कानून व्यवस्था पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि 24 घंटे मुझे दे दीजिए, अगर सरकार दे 24 घंटे में पूरा का पूरा गैंग खत्म कर दूंगा, तो क्या सरकार की विफलता के बताई जाती है इस बयान की? ये देखिए सरकार की विफलता के ऊपर तंज है, हकीकत में सीधी सी बात तंज है। आने वाले टाइम में यही होगा भाई हमारे हाथ में दे दो, हम सब अपने आप निपट लेंगे। जो कि ये वास्तव में सरकार चाहती है कि लोग आपस में लाठियां ले लेके चलें, तलवारें ले लेके चलें, एक दूसरे को काटे और एक दूसरे को बांटे, और उसके बाद हमारे पास हमारी शरण में आए और फिर हम इन्हें कहेंगे चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। आपको क्या लगता है गुजरात में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में फिर पकड़ क्यों नहीं पा रहे लॉरेंस बिस्वाल? पकड़ा हुआ तो है, गुजरात की जेल में बैठा है, लेकिन इनकी हिम्मत उनके नेक्सस को खत्म क्यों नहीं कर पा? कैसे करेंगे, करना नहीं चाहते ना। अब उसे नए नए भक्तों ने, ताजा भक्तों ने उसे नया नया पापा घोषित कर दिया है, तो अब क्यों घोषित करेंगे? दिखाइए, मैं आप ट्विटर के हैंड उस पर जाएंगे, टाइमलाइन पे आपको तमाम यही मिलेंगे। मैं भी चौकीदार, मैं भी मोदी का परिवार वाले, जितने भी बीजेपी के सपोर्टर चमचे 2-2 रुपए के ट्रोल वाले जो होते हैं, 2-2 रुपये के ट्रोलर। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है विधानसभा चुनाव भी है महाराष्ट्र के अंदर, इन सब चीजों का असर पड़ने वाला चुनाव पे, क्या जनता समझ पाएगी कि जो राज्य है वो सुरक्षित नहीं है कहीं ना कहीं? राज्य तो सुरक्षित कहीं नहीं है। रही बात असर पड़ने की, तो अगर विपक्षी पार्टियों ने एक चीज पे काबू पा लिया तो सारे मुद्दे अपने आप गौण हो जाएंगे, जिसकी हम शुरू से बात उठाते आ रहे हैं। फिर से उस चीज को रिपीट करेंगे, ईवीएम। सीधी सी बात है, ईवीएम के मसले को अगर इन्होंने सॉल्व कर लिया तो कहीं कोई मुद्दा कारगर नहीं होगा। अदरवाइज आप जितने मर्जी मुद्दे उठा लिए, सारे मुद्दे दम तोड़ जाएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से अब कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम घटनाओं के बाद सवाल उठे, विपक्षी पूरी तरीके से हमलावर हो गए और इसी बीच में हमें जनता की राय ले रहे थे। आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।